हेलो नमस्कार एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है। जो हमारे डीबीएमएस में अपन जो लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि कोड रूल्स क्या होते हैं रिलेशनल डेटाबेस में, तो उसके आगे हमारा अगला टॉपिक था इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की। हमारा जो डेटाबेस होता है तो उसमें किस टाइप की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होनी चाहिए। कंस्ट्रेंट मतलब प्रतिबंध उस टाइप से होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। और अपन पहले देखते हैं कि इंटीग्रिटी क्या होती है। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी मतलब है कि हमारा डेटा जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, मतलब इंटीग्रेट होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी फॉर्म में होना चाहिए कि हम उसमें इंसर्शन करें, डिलीशन करें, अपडेशन कुछ भी करें, लेकिन हमारे डेटा का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, डेटा वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। अब देखते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर ए सेट ऑफ रूल्स। एक प्रकार के इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है जो डीबीएमएस के डेटाबेस के एक प्रकार से फिक्स सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इट इज यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये हमारी जो डेटा की क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट द डेटा इंसर्शन, अपडेशन एंड अदर प्रोसेस हैव टू बी परफॉर्म्ड इन सच ए वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट कहती है कि ये इंश्योर करती है कि हमारा जो डेटा है उसमें अपन कुछ भी इंसर्शन करें या अपडेट करें या फिर कोई भी अदर प्रोसेस करें, ठीक है, तो हैव परफॉर्म इन इस वे में, इस टाइप से होना चाहिए इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन वगैरह, कि हमारे जो डेटा की इंटीग्रिटी है वो अफेक्टेड नहीं हो, वो वैसी की वैसी होना चाहिए। ठीक है, अपन ने जैसे कुछ डेटा अपडेट किया तो ऐसा नहीं कि हमारा उसको अपडेट करते दूसरा सारा डेटा है वो उस डेटा में चेंजेस होना चाहिए। तो जो हम अपडेट कर रहे हैं वही डेटा अपडेट होना चाहिए। मतलब इंटीग्रिटी ये है कि हम जो चेंज करना चाह रहे हैं वो होना चाहिए, और उसका ये मतलब नहीं कि दूसरा डेटा होगा सबका मीनिंग चेंज हो जाए, तो वो कहलाती है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। दस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू गार्ड अगेंस्ट द एक्सीडेंटल डैमेज टू द डेटाबेस। और एक प्रकार से हम इसको गार्ड भी कह सकते हैं, जो हमारा डेटा है वो कभी भी जैसे एक्सीडेंटल कभी भी मतलब डैमेज नहीं हो, वो पर्टिकुलर हमारा डेटा वैसा का वैसा रहे किसी भी केस में। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की टाइप क्या है। तो ये बेसिकली चार प्रकार की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होती है। फर्स्ट तो है डोमेन कंस्ट्रेंट, ओके। सेकंड है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, थर्ड है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, और फोर्थ है की कंस्ट्रेंट। तो हमारे सिलेबस में है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के सिलेबस में वो तीन प्रकार की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है। फर्स्ट है डोमेन, सेकंड है एंटिटी और थर्ड है रेफरेंशियल। तो अब हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट है जो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होती है। जैसे कि हमने एंटिटी के बारे में देखा था लास्ट लेक्चर में, पिछले चैप्टर में, कि एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होती है। तो एंटिटी होती है हमारी, तो वो भी उसमें भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई होते हैं। एंटिटी कोई भी वस्तु थिंग वगैरह को अपन जो कहते हैं कि वो एक एंटिटी है, ठीक है। तो द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट द प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल। फर्स्ट कंडीशन, सबसे मेन कंडीशन तो ये है कि जो हमारा डेटा होता है टेबल फॉर्म में, ठीक है, तो उसमें एक प्राइमरी की होती है। तो जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक होती है, तो उसका जो डेटा है वो कभी भी नल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो ये है कि प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल, वो कभी भी नल नहीं हो सकती, ठीक है। This is because the presence of null value in the primary key violate the uniqueness property। क्योंकि अगर अपन हम जो प्राइमरी की उसकी वैल्यू अगर नल कर देंगे तो हमारी जो यूनिकनेस होती है डेटा की प्रॉपर्टी है एक कि हाँ वो यूनिकनेस होना चाहिए, प्राइमरी की तो यूनिक ही होती है, तो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारी प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, ठीक है, अपन इसको यूनिक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें नल वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती। दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रो इन रिलेशन, एंड इफ द प्राइमरी की हैज अ नल वैल्यू देन वी कांट आइडेंटिफाई दोज रो, ठीक है। अब इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो टेबल है, टेबल में डेटा है, तो डेटा है तो अपन टेबल में से डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो प्राइमरी की है जो हमारी काम आती है, जो हमारी टेबल की फॉर्म में डेटा होते हैं, तो उसमें से जो पर्टिकुलर रो होती है, जो डेटा होते हैं
पर्टिकुलर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए हाँ पर इस रो में इस की से इस पर्टिकुलर पर्सन का सारा डेटा इसमें है, तो उससे हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और हर किसी का डेटा जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। प्राइमरी की ए टेबल कैन कंटेन ए नल वैल्यू अदर देन द प्राइमरी की फील्ड। अगर प्राइमरी की नहीं है तो फिर वो नल वैल्यू कंटेन वो रख सकती है टेबल में, ठीक है। अदरवाइज अगर प्राइमरी की है तो किसी भी केस में नल वैल्यू नहीं होगी, ये फिक्स है, ठीक है। इसका सिंपल सा अपन एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। एम्प्लॉय का डेटा है, ये एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय का नेम है और ये सैलरी है। ये 3 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। और 3 कॉलम है और यहाँ पे हमारे पास 4 रो है, 1 2 3 4। अब इन 4 रो में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 4 एम्प्लॉय है और 4 एम्प्लॉय में से 3 की तो एम्प्लॉय आईडी है और सैलरी स्टेटमेंट तो सभी का है, ठीक है। सैलरी सभी की, लेकिन एक जो जैक्सन है इसकी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो अब हम जैसे एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से अगर अपन सर्च करें कि हाँ जैक्सन की कितनी सैलरी है, तो हम एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो उसको फाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो फाइंड नहीं करेगा तो वहां पे क्योंकि ये नल वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे, नॉट अलाउड एज ए प्राइमरी की कांट कंटेन ए नल वैल्यू। तो इससे ये वो प्रूफ होता है कि जो प्राइमरी की है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एक प्रकार से ये इसकी प्राइमरी की है, ठीक है। तो प्राइमरी की है तो ये कभी भी नल नहीं हो सकती है। अगर ये नल हो गई तो हम जैक्सन का रिकॉर्ड कैसे भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, आईडी से अपन उसका रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि मतलब जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं हो सकती, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी दूसरी इंटीग्रिटी है, वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन 2 टेबल। अभी तो हमने बात करी थी कि हाँ एक टेबल है, टेबल में प्राइमरी की कभी नल नहीं होगी, ठीक है। तो एक ही टेबल के अंदर अब अगर हमारा डेटा है, कुछ डेटा है हमारे पास रिकॉर्ड है, तो वो है 2 टेबल की फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। तो वहां पे रेफरेंशियल जैसे हम कहते हैं ना किसके रेफरेंस से आए हो, तो रेफरेंस मतलब 2 चीज हो गई, मैं आया उनके रेफरेंस से, तो दोनों का ही लिंक आपस में होता है इसमें रेफरेंशियल, इसलिए इसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंसेप्ट इफ ए फॉरेन की इन टेबल 1, ठीक है, 2 टेबल है, फॉरेन की इन टेबल 1 रेफर टू द प्राइमरी की ऑफ टेबल 2, ठीक है। टेबल 1 की फॉरेन की रेफर करती है किसको, प्राइमरी की ऑफ टेबल 2, टेबल 2 की तो प्राइमरी की और टेबल 1 की फॉरेन की। देन एवरी वैल्यू ऑफ फॉरेन की, जो फॉरेन की हर वैल्यू है इन टेबल 1 मस्ट बी नल और बी अवेलेबल इन टेबल 2, तो फिर वो टेबल 2 में भी अवेलेबल होना चाहिए उसकी वैल्यू, ठीक है। इसका मैं भी एग्जांपल से और क्लियर करेंगे। फर्स्ट हमारे को ध्यान रखना है कि हमारी जो फर्स्ट टेबल है उसकी फॉरेन की और टेबल 2 है उसकी प्राइमरी की, ठीक है। देन उसकी एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की, जो फॉरेन की जो भी वैल्यू होगी टेबल 1 में मस्ट बी नल, या तो नल होना चाहिए या फिर वो भी अवेलेबल इन, या फिर टेबल 2 में वो अवेलेबल होना चाहिए। दिस कंस्ट्रेंट इज इन्फोर्स्ड व्हेन ए फॉरेन की रेफरेंस द प्राइमरी की ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। ये तो हो गया प्राइमरी की इन्फोर्स का। इट स्पेसिफाइड दैट ऑल द वैल्यू टेकन बाय फॉरेन की, जो भी वैल्यू फॉरेन की से हम ले रहे हैं, मस्ट आइदर बी अवेलेबल इन द रिलेशन ऑफ प्राइमरी की और नल, ठीक। इसका हम सिंपल से एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हमने अभी कहा था कि जो टेबल 1 है, टेबल 1 की फॉरेन की और टेबल 2 की प्राइमरी की, ठीक है। ये हमारे पास 2 टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहती है कि टेबल 1 की फॉरेन की या तो नल होना चाहिए या फिर जो इसकी सारी की है वो टेबल 2 में होना चाहिए, ठीक है। तो ये टेबल 2 है हमारे पास, और ये अब ये हो गई इसकी फॉरेन की, जैसा कि हमने लास्ट में देखा था कि फॉरेन की वगैरह क्या होती है। ये इस टेबल 1 की फॉरेन की है, 11 है, 24 है, 18 है, 13 है, ये सब क्या है
डिपार्टमेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, ये तो हो गया एम्प्लॉय के नेम, एम्प्लॉय नेम एज और डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। ये और ये रिलेशनशिप, इन दोनों टेबल में हम अब रिलेशनशिप रेफरेंस कर रहे हैं फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल को। तो इस टेबल की होगी, अपने बात करी थी कि टेबल 2 की प्राइमरी की, तो इसकी प्राइमरी की ये हो गई डिपार्टमेंट नेम नंबर, ठीक है। तो 11, 24 और 13। अब जैसे कि ये है, यहाँ पे देखा हमने 11 है, 24 है, 13। अब इसमें से 18 यहाँ पे नहीं है, तो ये कह रहा था कि जो भी फॉरेन की, ठीक है, वो उसकी प्राइमरी की होना चाहिए टेबल 2 की, नहीं है। या फिर यहाँ पे नल होना चाहिए था, नॉट अलाउड एज ए डी डिपार्टमेंट नंबर 18 इज नॉट डिफाइंड एज ए प्राइमरी की ऑफ टेबल 2। टेबल 2 में कहीं भी प्राइमरी की नहीं है, ये देखो 18 कहीं भी नहीं है, ठीक है। वो स्टेटमेंट ये कह रहा था कि या तो नल होना चाहिए या फिर प्राइमरी की ऑफ द टेबल 2 की होना चाहिए, तो यहाँ पे प्राइमरी की में भी नहीं आ रहा, ठीक है। इन टेबल 1, टेबल 2 एंड इन टेबल 1 डिपार्टमेंट नंबर इज ए फॉरेन की डिफाइन, जो अपन ने इसमें फॉरेन की डिफाइन करके 18 फॉरेन की, और वो टेबल 2 में प्राइमरी की नहीं है। तो ये चीज कहलाती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। या तो यहाँ पे नल होती या फिर इसकी प्राइमरी की होती टेबल 2 की, तो ओके। तो ये है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का सिंपल सा एग्जांपल है। इसको एक बार और भी हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। है द रिलेशन स्टूडेंट डज नॉट सेटिस्फाई द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, दिस इज बिकॉज इन रिलेशन डिपार्टमेंट नो वैल्यू ऑफ प्राइमरी की स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट नंबर 14, दस रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज वियोल। इसका वियोलेशन है, वियोलेशन मतलब अपवाद है एक प्रकार से इस कंस्ट्रेंट का। जैसे कि स्टूडेंट टेबल तो ये है और ये डिपार्टमेंट की टेबल है, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल की फॉरेन की क्या हो गई, ये डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, D10, D10, D11, D14, और ये डिपार्टमेंट की टेबल सेकेंड टेबल हो गई। ये हो गई इसकी सारी प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर, जो इसकी फॉरेन की थी वो इसकी प्राइमरी की हो गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टेबल 10 आ गया, टेबल 11 आ गया, और यहाँ पे D12 और 13 ये आ गया। तो यहाँ पे उसका वियोलेशन हो रहा है, जो फॉरेन की में नहीं है वो भी यहाँ आ रहा है, तो ये एक प्रकार से इसका वियोलेशन है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड टॉपिक है, जो तीसरे प्रकार की कंस्टेंट है, वो है डोमेन कंस्टेंट, ठीक है। डोमेन कंस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज अ डेफिनेशन ऑफ वैलिड सेट ऑफ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट, ठीक है। एक द डेटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड स्ट्रिंग, हमारा जो डोमेन होता है, ठीक है, उसके डेटा टाइप में क्या क्या अपन इंक्लूड करते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, कैरेक्टर, इंटीजर है, टाइम है, डेट है, करेंसी से, तो ये हमारे इसके डेटा टाइप से। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी, जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, जो कॉलम होते हैं, मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन, वो डोमेन में होना चाहिए, डोमेन कंस्ट्रेंट कहता है। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन, उसके रिगार्डिंग डोमेन में होना चाहिए। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि ये एक बार ये टेबल है हमारे पास, इसमें डेटा स्टोर है हमारे पास, ये तो आईडी हो गई, ये नेम हो गया, ये सेमेस्टर हो गया, ये एज हो गया, ठीक है। ये आईडी एज आ रही, इसका नाम है टॉम, ठीक है, कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में, इसकी एज है 17 साल, ओके। और इसकी आईडी एज आ रही है कि जॉनसन है, सेकेंड ईयर में 24 एज। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। नॉट अलाउड, अब इसमें देखते हैं हम लास्ट में 1004 मॉर्गन है 8 सेमेस्टर में, और यहाँ पे ए लिख रहा है, तो डोमेन है, तो या तो सारा डेटा होगा जो फिर या तो इंटीजर फॉर्म में होगा या स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। यहाँ पे ये सारी वैल्यू इंटीजर फॉर्म में है और यहाँ पे ये आएगा स्ट्रिंग फॉर्म में। नॉट इनफ बिकॉज एज इज इन एन इंटीजर एट्रीब्यूट, क्योंकि एज में जो भी आएगा, एज तो क्योंकि इंटीजर फॉर्म में हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है ना, ये तो कभी एज हो ही नहीं सकती, ये कुछ भी हो सकती है, नंबर जो भी नंबर होंगे वो एज हो सकती है, लेकिन ए अल्फाबेट कभी एज नहीं हो सकती। तो ये डोमेन कंस्टेंट कहता है
कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, तो उसमें डेटा टाइप से उसी हिसाब से होना चाहिए कि दूसरा डेटा टाइप नहीं आना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का इस वीडियो में। अपन ने देखा 3 प्रकार के कंस्ट्रेंट देखे, एंटिटी, रेफरेंशियल और डोमेन। ठीक है, एंटिटी में हमने देखा कि एंटिटी है हमारे वो नहीं होना चाहिए। रेफरेंस में देखा कि रेफरेंस में हमारी जो फर्स्ट टेबल है वो फॉरेन की और सेकंड टेबल प्राइमरी की, वो आपस में उनमें कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन होना चाहिए। और थर्ड है मैंने डोमेन। डोमेन एक ये है, या तो डेटा हमारा इंटीजर फॉर्म में तो इंटीजर में रहना चाहिए, या फिर कैरेक्टर में तो कैरेक्टर में रहना चाहिए, स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में रहना चाहिए, मतलब जिस टाइप के डेटा टाइप से उसी फॉर्म में रहना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू आज के इस वीडियो के लिए।